हेलो लर्नर्स, दिस इज योर केपी सर कृष्ण प्रकाश। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना? आपके लिए हम लेके आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, especially for GATE 2025 aspirants. Those learners who are in the beginning stages, इनको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पता करने के बाद आपका GATE 2025 जर्नी बहुत अच्छे रहेगा। ये तो बिगिनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट नोन फैक्ट्स for the beginners who are in the starting of their preparation. हम ऐसा हर एक सेशन कुछ लेके ऐसा नहीं आपको डंप करेगा। Our sessions going to hit the specific target. टारगेट क्या होता है बेटा? टारगेट क्या होता है? टारगेट हमको हमारा टॉप रैंक इन गेट होता है। ये गेट एग्जाम का टॉप रैंक लाने के लिए हम बात करना पड़ेगा the top 3 technical subjects in GATE examination। क्योंकि GATE examination तो होता है 100 मार्क्स के लिए। 100 में 28 मार्क्स आर गिवन, 15 for aptitude, 13 for engineering mathematics। 28 gone। Then in the remaining 72, पता है आपको, approximately 50% weightage। रिमाइनिंग 72 में 35 और 36 मार्क्स आउट ऑफ अराउंड 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लेता है। पता है आपको? ए फैक्ट, ए मस्ट नोन फैक्ट, हर एक बच्चे लोग को पता होना चाहिए। एवरी लर्नर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, इनको तो ये पता करना पड़ेगा। और रिपीट कर रहे, 100 मार्क्स में 28 मैथ एप्टी को चलेगा। 72 में कौन कौन आ रहे? 72 में 50% वेटेज, 50% वेटेज टेकन बाय 3 सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स होता है बेटा, देखो इधर, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, जियो टेक्निकल। हम इतना डिटेल में बात करेगा इनका बारे में। लेटेस्ट 5 years वेटेज, फोरनून एंड आफ्टरनून सेशन, एंड ऑल्सो हर एक ईयर में, हर एक साल में, हर एक सब्जेक्ट से PYQ से इतना वेटेज आ गया। एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरी डिटेल्ड अबाउट टॉप 3 सब्जेक्ट्स, द मस्ट नोन फैक्ट टू क्रैक गेट ड्रीम्स, एंड स्पेशली द एस्पिरेंट्स हु वांट टू पुश इनटू IIT NIT। आपके लिए तीनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे से सिखाने के लिए, देन you must easily enter into the IIT NIT। before starting the session, आपको एक बात तो बोलना पड़ेगा। KP sir well known to take the students push into their dreams। क्या होता है? KP sir always guide time to time and always make the sessions which are helpful as per the timely requirement of student। and हर एक स्टूडेंट तो हर एक स्टूडेंट से पर्सनली कनेक्ट हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दिएगा, हर एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करेगा। एज ए रिजल्ट हमारा स्टूडेंट्स इतना अच्छे से रैंक लाके आ गया और जिंदगी में सेटल हो गया। देखो, CPCB, साइंटिस्ट बी, IIT दिल्ली, IISc, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT BHU, हर एक IIT में KP सर का स्टूडेंट है। यू गो एंड वेरीफाई एवरी IIT एंड NIT फिल्ड विथ KP सर स्टूडेंट्स ओनली। और यह बात भी बोलना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स कहां से आ गया? नॉट फ्रॉम IITs BTech, नॉट फ्रॉम NITs BTech, फ्रॉम Tier 3 कॉलेजेस, ऑर्डिनरी कॉलेज से IIT एंड IISc चले गए बच्चे लोग। और हमारा स्टूडेंट स्टेट एग्जाम में देखो एक बार, JKPSC रैंक 2 AE, असम पब्लिक सर्विस कमीशन रैंक 12, PWD महाराष्ट्र रैंक 23, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एंड तमिलनाडु वाटर बोर्ड। हर एक स्टेट एग्जाम में भी KP सर का स्टूडेंट का
प्रेजेंस होता है। सो बेटा आप भी जिंदगी में ऐसा कुछ अचीव कर देंगे तो इफ यू आर ड्रीमिंग टू अचीव समथिंग, इफ यू आर गोइंग टू थिंक you want to do something in life, do follow KP sir and do fulfill the dreams. Just blindly whatever KP sir told, follow it. The students has followed and they achieved the success. Now अनअकैडमी में मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, 50% स्कॉलरशिप मिलेगा आपके लिए। और प्रतिज्ञा बैच फॉर 2025 गेट लर्नर्स सिविल इंजीनियरिंग, प्रतिज्ञा बैच फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। myself only started here with air pollution and control. Every day 5:30 PM ये सेशन चल रहा है। This air pollution and control for both GATE civil learners as well as environmental science learners. So this is a new batch for GATE 2026 and ESC 2026 for both civil engineering and environmental science engineering. और बहुत बच्चे लोग पूछ रहे हैं केपी सर का सब्जेक्ट्स क्या होता है। अरे बाबू, हर एक वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल, जियो टेक्निकल, एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर अदर देन स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे, ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट बाय केपी सर। सो नाउ हमारा टॉपिक आ गया, टॉप 3 सब्जेक्ट्स। क्या होता है टॉप 3? देखो इतना ऑर्डर में भी I have made it very, very clear for you. Very, very clear for you. First priority, number 1 rank, geotechnical. Number 2 rank, environmental. Number 3 rank, transportation. Transportation. So, geotechnical, environmental and transportation. So, कैसा होता है? ये बात करने का पहले एक बात बोलना पड़ेगा। So, total around 10 to 12 technical subjects are there for the weightage of 72 marks. In that total 10 to 12 technical subjects, for 72 marks, 3 subjects gone for 36 marks. Means remaining 8 or 9 subjects you are studying for the remaining 35 marks, 36 marks. So by 3 subjects, 50% of technical subjects weightage is going on. How it happened? In the previous years, how it happened, we'll discuss about it. In the previous years, how it is going to happen, we will discuss about it. चलो, so हम बात कर रहे हैं the latest paper GATE 2024. GATE 2024 एग्जाम में कैसा हो गया? So we are talking about GATE 2024. देखो, geotechnical engineering, 15 marks in forenoon and 14 marks in afternoon. Environmental 10 marks in forenoon, 9 marks in afternoon. Transportation 8 marks in forenoon, 7 marks in afternoon. So देखो एक बार ओवरऑल टोटल करो, राउंड ऑफ करो, 25 plus 8 33 मार्क्स। वो भी होता है देखो 31 मार्क्स। सो टोटल फ्रॉम द 3 सब्जेक्ट्स अराउंड फोरनून सेशन में 33 मार्क, आफ्टरनून सेशन में 31 मार्क। ये बात सुनो, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाहर आएगा when we start analyzing year by year, and also how to make your journey of this subject successful also we will discuss. So 9 plus 3 plus 4 PYQs में 15 में 9 मार्क्स आ रहा है, 10 में 3 मार्क आ रहा है, 8 में 4 मार्क। मीन्स अराउंड 50% ऑफ मार्क्स कमिंग थ्रू PYQs। चेक करो, 16 मार्क्स आउट ऑफ 33, 16 मार्क्स आउट ऑफ 33 आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई कुछ नया नहीं, ओनली डेटा, चेंज इन डेटा, वैल्यूज आर चेंजिंग, मॉडल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज सेम, 16 marks are coming. Here 14 marks are coming out of 31 marks. So around 50% of weightage. So total marks में 50% आप PYQ सॉल्व करने के बाद 2024 में हो गया। So इतना खुशी मिलेगा। देखो आपको इधर 16-15 मार्क्स आ गया PYQ से, और मैथ एप्टीट्यूड से 15 मार्क आ गया, दोनों में 28 में 15।
कट ऑफ तो निकल जाएगा ना फटाफट। फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है बेटा, फर्स्ट तो कट ऑफ निकलना पड़ेगा। पहले बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट बाई अटेम्प्टिंग 5 सब्जेक्ट्स, स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स हु आर इन द थर्ड ईयर में होने वाला लर्नर को क्या होता है ड्रीम, अरे हम कॉलेज के चल के पढ़ रहा है, हमारा कॉलेज में हमारा हेड अपराइट करके चलने के लिए, हमारा दोस्त के लिए खुश करने के लिए हमको तो एटलीस्ट कट ऑफ निकलना। ये 3 सब्जेक्ट से प्रीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद 15 मैथ एप्टीट्यूड आउट ऑफ 28, 15, 30 हो गया, कट ऑफ तो निकल जाएगा आपको। बाद में बात करेगा टॉप रैंक कैसा बनेंगे, बाद में बात करेगा। देखो सो अभी बात कर रहे हैं गेट 2023 गेट में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, 6 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज तो कम हो गया 6 एंड 7, बट ये बढ़ गया देखो 16 एंड 15, बट ओवरऑल टोटल ले लो 27, 33, सो अराउंड 33 सेम नियरली। उधर भी सेम होता है 34 हो रहा है, 22, 27, 34, सो 33, 34 तो समझ लो 33, 34 बैलेंस, अराउंड 33, 34 मार्क्स तो बैलेंस तो चल रहा है। कभी भी हर एक साल सेम 33, 34 का आसपास भी चलेगा। 24 में हो गया, 23 में भी हो गया। ओके, पीवाईक्यूज क्या होता है, 15 मार्क्स आ रहा है पीवाईक्यूज में। इधर 10 + 2 + 3, इधर देखो बेटा 21 मार्क्स। अरे बाबू 34 में 21 मार्क्स, इतना ज्यादा वेटेज आ रही। देखो 21 मार्क्स, अरे 21 का और 20 लेके आओ मैथ एप्टीट्यूड में, 21 प्लस मैथ एप्टीट्यूड में 20, 40 मार्क्स आपको एनआईटी मिलेगा बेटा, बहुत अच्छे से मिलेगा एनआईटी। इतना अच्छा 21 एटलीस्ट। हम बोल रहे नया वाला क्वेश्चन छोड़ दो, न्यू क्वेश्चंस वॉट एवर दे आर आस्किंग ये छोड़ दो। बाई सॉल्विंग जस्ट पीवाईक्यूज ऑफ एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक्निकल, इधर 20 आ गया। सो रिमाइनिंग ऑल सब्जेक्ट्स मिलकर 20 लेके आओ, मैथ एप्टी और सम स्मॉल सब्जेक्ट 40 में एनआईटी तो मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से। द प्रॉब्लम ओवर हियर एनवायरमेंटल को कम हो गया। देखो एनवायरमेंटल में इन दिस ईयर स्पेशली 2023 में जस्ट 2 मार्क्स ओनली पीवाईक्यू। सो इधर तो ओके, आफ्टरनून पेपर में तो ओके, 12 में 6 मार्क्स आ गया पीवाईक्यू से, बट फोरनून पेपर में थोड़ा टफ हो गया, जस्ट वेरी लेस मार्क्स फ्रॉम पीवाईक्यूज इन एनवायरमेंटल। कभी कभी ऐसा होता है, एवरी टाइम इट वोंट हैपन लाइक दैट, सो डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग विथ यू इन द नेक्स्ट 2025 गेट। कभी समटाइम्स इट में हैपन, होप सो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 50% का आसपास में पीवाईक्यूज आ गया। सो व्हाट इट मीन्स, PYQs, previous year question solving, play a very big and important role in your journey. आपका यह गेट जर्नी, इवन इट इज एन ESC जर्नी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 35 to 40% वेटेज गोस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो पक्का लिख दो, नोट पे, वॉल में पेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर डायमंड्स। हम कट ऑफ निकलने के लिए ये चाहिए, लिखो वॉल पे। सो यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम, कम क्लोज टू योर ड्रीम। फर्स्ट स्टेप, हाउ? फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग PYQ, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ देखो 2022 गेट के लिए 14, 11, 9, अगेन 34 मार्क। देखो बेटा 34 तो पक्का आ रहा है। देखो अगेन 34 मार्क, 14, 11 एंड 9, बट इधर देखो ट्रांसपोर्टेशन को क्या हो गया, एनवायरमेंटल को क्या हो गया, बढ़ गया। देखो 14 + 15, 29 + 12, 41 मार्क्स रे बाबा। सो 41 मार्क्स आ रहा है इधर, 41 marks from 3 subjects. It's a miracle. Afternoon session of 2022 paper.
The lucky learners, na? The learners who tried for 2022 paper afternoon session, 41 marks from geotech, environmental and transportation. और एक बात, environmental ज्यादा हो गया 15 marks, even it is greater than geotechnical. और in that PYQ में क्या आ गया? 22 marks, even more than 50%. More than 50%, 41 mark में 22 marks from PYQ. ये तो PYQ so easily you can crack ना, because it is the same question, just alternate data. हमें पेपर में देखा. So from environmental they asked about hardness, they asked about the MPN test, quality of water, one question from activated sludge process, one question from BOD. ये तो बार बार रिपीट होने वाला चैप्टर है ना एनवायरमेंटल में. सेम ऐसा जियोटेक्निकल में कंसोलिडेशन से एक क्वेश्चन, पाइल फाउंडेशन से एक क्वेश्चन और इफेक्टिव स्ट्रेस से एक क्वेश्चन. ये तो भी सेम बार बार आने वाला. सो लाइक दैट 22 मार्क्स आउट ऑफ 41. सो PYQs become most important thing to crack and fulfill your dreams. So when we go ahead with 2021 paper, 13, 11, 11, 13, 11, 11, 35 marks. वेटेज तो बढ़ गया. 18 marks exactly, approximately, near 18 plus 18, 36, 35, 50%. Then 36 marks आ गया here. 36 marks. Out of 36, 19 marks are. So every year if you observe, थोड़ा 50% का आसपास में PYQs आ रहा है. 3 subjects combinedly every year when you observe, हर एक साल ऑब्जर्व करने के बाद 33, 34, 35 एनी नंबर ऐसा होता है 33 to 35 मार्क्स आ रहा है हर एक साल में. इन दैट 50% चल रहा है टुवर्ड्स PYQ. सो दैट प्लेस ए वेरी बिग रोल ना. देखो इधर क्या हो गया और बढ़ गया, इधर क्या हो गया बाबू और बढ़ गया. 15, 12, 10, 37 मार्क्स हो गया. इधर 37 मार्क्स हो गया, 35 मार्क्स हो गया, 35 मार्क्स हो गया. So when you observe this weightage wise, only in 2024 or 2023, in these 2 years approximately they have given up to 33, not increased. But 20, 21, 22, 35 ऊपर भी चले गए. हर एक पेपर में 35 का ऊपर भी चले गए 3 सब्जेक्ट्स कंबाइंडली. ओनली 2023, 2024 33 का आसपास. What is the meaning of this? If you take an average also, पक्का तो पक्का 33 मार्क्स तो आएगा from 3 subjects. For sure, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, जियोटेक्निकल, ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट में 33 तो आएगा पक्का. सो अगेन हियर 19 मार्क्स फ्रॉम PYQ. इधर क्या होता है 18 मार्क्स फ्रॉम PYQ. ये तो ऐसा ही रहता है इन ऑल ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स अराउंड 50%. सो इतना एनालिसिस क्यों कर रहे बाबू? अरे बेटा हम 3 घंटा बैठ के हर एक पेपर लेके टिक करके ये सब्जेक्ट जियोटेक का ये क्वेश्चन, एनवायरमेंटल का ये क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन का ये तो नया वाला क्वेश्चन, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन, ऐसा चेक करके हर एक पेपर 5 पेपर्स लेके हर एक पेपर एनालिसिस कर लिया. क्यों? आपके लिए आसान करने के लिए, टू मेक द पेपर, टू मेक योर प्रिपरेशन, टू मेक योर जर्नी क्रिस्टल क्लियर. बिफोर यू स्टार्ट योर 2025 जर्नी, you must have a conceptual knowledge what to study, what to focus, what not to focus, and where to spend more time and where to spend less time. This is most important na. You must be like a businessman, because कम टाइम स्पेंड करके ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा.
ज्यादा टाइम स्पेंड करके कम मार्क आ गया तो कोई यूज होता है क्या? ऐसा होता है क्या? बोलो बेटा. यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम 200 आवर्स गेटिंग 4 मार्क्स. यू आर स्पेंडिंग सेम 200 आवर्स गेटिंग 15 मार्क. अरे बाबू ये बहुत अच्छा होता है ना. सेम. सो नाउ हम ओवरऑल बात कर रहे हैं. ओवरऑल व्यू क्या हो गया? फाइनली ओवरऑल व्यू क्या हो गया? देखो फोरनून सेशन में. सो फाइनली फर्स्ट रैंक इज गिवन टू जियोटेक्निकल, second rank is given to environmental, third rank goes to transportation. Rank 1, rank 2, rank 3. Average marks बोल रहे हैं. Average of all 5 years forenoon same 14, 12, 9. Same rank 1, rank 2, rank 3. Geotechnical first, followed by environmental, followed by transportation. So if you take average, so accurately 35 marks, 19 marks out of 35 PYQ. सेम क्योंकि कुछ 2022 और 2021 में ज्यादा मार्क्स आ गया. एक फोरनून सेशन में 41 मार्क आ गया, सॉरी आफ्टरनून सेशन में, और एक फोरनून सेशन में 38 और 39 मार्क्स आ गया. पूरा का पूरा बैलेंस करके 5 ईयर एवरेज वैल्यू होता है 35 marks combined geotech, environmental, transportation, and out of this 35, 19 marks from previous year question. इतना अच्छा होता है बेटा. So you are studying 3 subjects and only you are capable of, by chance, only you are capable of solving PYQ 19 mark. मैथ आसान होता है. मैथ एप्टी से PYQ सॉल्व करने के बाद मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एटलीस्ट 11-12 मार्क आएगा. कट ऑफ तो निकल जाएगा. एंड दोज हु आर टारगेटिंग टॉप रैंक, अरे बाबू इतना एनालिसिस करने के बाद क्या होता है टॉप रैंक लाने के लिए? फर्स्ट, व्हाट इज योर फर्स्ट टारगेट टू गेट द टॉप रैंक? देखो टॉप रैंक आने के लिए जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन 35 मार्क्स होता है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 28 मार्क्स होता है. फुल टू फुल लाने के लिए कोशिश करो 63. देखो बेटा 63 में 10 मार्क कम करो, 53 मार्क्स लेके आओ, आपको आईआईटी कंफर्म हो जाएगा. आईआईटी तो पक्का मिलेगा बाय गेटिंग 53 मार्क्स आउट ऑफ 63 विदाउट स्टडीइंग एनी अदर सब्जेक्ट्स. ओनली 5 सब्जेक्ट्स, मैथ, एप्टी, जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल. सो हम बार बार ये बोल रहे हैं, इट इज सेट टू बी the Fab 5 of civil engineering. Fab 5 of civil engineering. Geotech, environmental, transportation, math apti. Panch Pandava of Mahabharata. How? They are the strong weapons to win the war. Same Panch Pandava for civil engineering. The 5 weapons to win our war of the GATE examination. हमारा GATE examination से टॉप रैंक निकलने के लिए पहले हमको होना चाहिए एक 5 सब्जेक्ट. 63 में 50 मार्क्स लेके आपका आईआईटी कंफर्म हो जाएगा. 63 में 63 और छोटा वाला सब्जेक्ट करके 10-15 मार्क्स लेके आपको पीएसयू भी मिल जाएगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी. सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ में ये बड़ा वाला सब्जेक्ट हर एक दिन एक सब्जेक्ट को 2 घंटा 3 घंटा रिवाइज करो, छोड़ना मत. सो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स कैन डू. व्हेन आई से दिस, यस वी कैन डू इट. दे फिनिश इन 3-4 months or 5 months. आफ्टर दैट दे लीव द सब्जेक्ट्स, दे स्टार्ट न्यू. ओके, न्यू सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओपन चैनल फ्लो करना पड़ेगा, करो. बट वाइल यू आर स्टडिंग दो सब्जेक्ट्स, दिस 5 ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट को हर एक दिन 3 घंटा टाइम दे दो, रिवाइज करो. एक दिन 3 घंटा जियोटेक रिवाइज करो, दूसरा दिन 3 घंटा एनवायरमेंटल रिवाइज करो, तीसरा दिन 3 घंटा ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज करो. सो एक वीक में हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन 3 घंटा तो होता है, सो दैट सब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विथ यू. सो जस्ट सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ क्यूमुलेटिव रिवीजन,
revision is not one time process. Revision is a everyday process. एवरीडे प्रोसेस आप करने के बाद आपका रैंक अच्छा होता है. सो फाइनली ये तो हमारा कंक्लूजन. सो एक बात तो बोलना पड़ेगा इधर एक बात तो बोलना पड़ेगा बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, बिफोर क्लोजिंग द सेशन. एक बात तो बोलना पड़ेगा, हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जियो टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल आपको एक्सपर्ट होता है योर बिलाउड केपी सर. So I am going to teach you these subjects. Already recently environmental is completed and now gearing towards geotechnical starting June 15th onwards. And for transportation, the most experienced teacher is RP sir, Rajendra Prasad sir, who taught the subject n number of times. More than 100 times sir taught the subject of transportation. सो सेम जियो टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल योर केपी सर, नो डाउट. आप एक बार एक वीडियो देखो प्लस कोर्स में आपको पूरा पता चलेगा कैसा चल रहा है, हाउ वी आर सॉल्विंग. और एक बात बोलना पड़ेगा इधर, जियो टेक्निकल को 700 पेजेस नोट्स आएगा, एनवायरमेंटल को 600 पेजेस नोट्स आएगा. हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम बोल रहे कम से कम 600 क्वेश्चंस वी सॉल्व इन जियो टेक्निकल. 600 एनवायरमेंटल 600 numerical question which include previous year questions of GATE and DSC, KPs are twist question, tricky question. So no need to go anywhere. हर एक चीज आपका प्लस कोर्स में मिलेगा. Everything about geotech, environmental, transportation, geotech and environmental from KPs are plus course. फुल लेंथ नोट्स में पक्का है, हर एक चीज मिलेगा. ट्रांसपोर्टेशन RPSR का फुल लेंथ नोट्स में मिलेगा आपको. So we are launching geotechnical engineering 15th June 5:30 PM. बेटा आपका दोस्त या दुश्मन XYZ को पता करो. The best teacher in an academy is going to start the highest weightage subject. Highest weightage, most important. कम से कम 15 मार्क्स तो आता जाता है. So make your journey towards GATE and ESC and also ESC, also geotechnical, most important. With your KP SAR's best subject, geotechnical. So guys, whatever your love, show in the form of like, share and comments. आप कुछ बोलना चाहिए कमेंट में बोलो, वीडियो लाइक करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑलवेज विथ यू, and coming up with new videos to make your GATE and DSC journey more and more successful. Let's crack it guys.